बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। बहुत गंभीर सूरत हाल है। ईवान इक़्तिदार की ग़ुलाम गर्दिशों से रोज़ नित नई अफवाहें बाहर निकल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ठेका नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन को दे दिया गया है। कि आज हम नाज़रीन एक भारतीय नजूमी हैं, बड़े मारूफ नजूमी हैं, पंडित राजकुमार शर्मा, उनकी जो बड़ी सनसनीखेज पेशगोइयाँ आई हैं उन पर आज बात करेंगे और आपको ये बताएंगे कि उन्होंने इम्पोर्टेड सरकार, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान की सियासत और अगले चंद माह के जो मामला पेश आने जा रहे हैं उनके हवाले से बड़ी अजीब व गरीब पेशगोइयाँ की हैं, बड़ी सनसनीखेज पेशगोइयाँ की हैं। और ये कहा है कि जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उनकी कुंडली में एक इंतहाई घातक योग बना हुआ है, जिसकी वजह से वो भी कमो बेश वैसे ही अंजाम से दो चार हो सकते हैं जिसका सामना उनके बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को करना पड़ा है। ये बड़ी अजीब पेश गोई है, इसकी कुछ तफसीर आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़िंदगी पर उन्होंने एक और इंतहाई खौफनाक जानलेवा हमले के खदशात ज़ाहिर किए हैं और बड़े बैन-सतूर अंदाज में उन्होंने कहा है कि अगर वो 20 अगस्त तक जिंदा रहे तो फिर क्या क्या होगा। ये बड़ी अहम पेशगोई है नाज़रीन, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और पंडित राजकुमार शर्मा ने वो कौन सी ऐसी तारीखें दी हैं कि जिन तक उन पर हमला हो सकता है इमरान खान पर, या किसी और ज़रिए से तरीके से उनकी जान लेने की कोशिश की जा सकती है, वो तरीका क्या हो सकता है, ये भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और वो अगर तारीखें बखैर आफियत गुजर गई तो फिर क्या होगा, ये भी पंडित राजकुमार शर्मा ने बताया है कि किस तरह पाकिस्तान एक बड़े इनकलाब अजीम से गुजरेगा और इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे और फिर वो इक़्तिदार में आकर क्या करेंगे, वो किस तरीके से इक़्तिदार में आएंगे और इक़्तिदार में आकर क्या बड़ा काम करेंगे, ये भी आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये तमाम तफसील बयान करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी ऐसी ही जो एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं नाज़रीन आपको बर वक्त मिलती रहें। तो नाज़रीन, अब बात शुरू करते हैं पंडित राजकुमार शर्मा की। और उन्होंने ये इंतहाई ख़तरनाक पेशगोई की है कि इमरान खान और पीटीआई को दरपेश चैलेंजेस मज़ीद संगीन होने जा रहे हैं। जी नाजरीन, जिससे मुल्क में एक मुल्क जो है एक नई किस्म की सिविल वॉर की दलदल में धंस सकता है। खाकम बदहान, हमारे मुंह में खाक, ऐसी सूरत हाल पेश ना आए। लेकिन पंडित राजकुमार शर्मा जी ने ये पेशगोई की है, बड़ी उनकी पेशगोइयाँ दुरुस्त भी साबित होती रही हैं। वो बड़े एक सफ़े अव्वल के सीनियर नजूमी हैं, भारत के एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा है कि जो इमरान खान की ज़िंदगी को भी सख्त ख़तरा दरपेश होगा और उनकी जान लेने की एक और कोशिश भी की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा है कि अपने देश के साथ सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले सियासतदान का नाम इमरान खान है। नाज़रीन देखें, हमारे दुश्मन मुल्क से, हम सारे दूसरे मुल्कों से भी ये गवाही आ रही है कि इमरान खान अपने देश से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला सियासतदान है। जिन दोस्तों ने उनकी ये पेशगोई सुनी है उनके मुंह से ये अल्फाज सुनकर उन्हें बड़ा अजीब लगा होगा कि दुश्मन भी एतराफ़ करने पर मजबूर है कि इमरान खान सच्चे दिल से अपने वतन के साथ प्यार करता है। पंडित राजकुमार शर्मा ने ऐसा कहा है। इमरान खान के जो मुखालफिन हैं उन्होंने ये कहा कि वो उनकी जान लेने के दर पे हैं। और इमरान खान की जन्म कुंडली की तफसीलात बयान करते हुए पंडित जी ने कहा है कि यह शख्स इंतहा का जिद्दी और साबित कदम है और इंतहाई हार्ड वर्किंग है, इसलिए हार मानना तो उसे आता ही नहीं। बड़ी पेशगोई नाज़रीन उन्होंने की है उनकी शख्सियत, उनकी जन्म कुंडली के हवाले से कि ये इंतहा का जिद्दी है। और आप जानते हैं कि ये जो इंतहा का जिद्दी होना है एक तरीके, ये मनफी अंदाज है बात करने का, आप हम ये भी कह सकते हैं कि वो इंतहा का साबित कदम है। और उन्होंने कहा कि हार्ड वर्किंग इतना है कि पूछो मत, ये अल्फाज हैं उनके कि हार्ड वर्किंग इतना है कि पूछो मत, आखिरी बाल तक लड़ता है। तो उन्होंने उनकी क्रिकेट की ज़िंदगी का भी हवाला दिया और सियासत का भी हवाला दिया कि किस तरह वो आखिरी बाल और आखिरी गोली तक लड़ने पर यकीन रखता है। नाज़रीन, मसला ये है कि उन्होंने ये कहा है कि इतनी सारी जंगजुयाना तबीयत के बावजूद उनके लिए जो ख़तरात हैं उनकी वजह यह है कि उनके जो जन्म कुंडली है उसमें ग्रहण योग लगा हुआ है। नाज़रीन, इस ग्रहण योग के हवाले से
हम एक अपना एक और पेशगोई इंतज़ार हुसैन ज़ंजानी की पेशगोई भी करेंगे। उन्होंने भी इस चाँद ग्रहण, सूरज ग्रहण और कोई और इस तरह के मुख्तलिफ जो नहस योग हैं उनका ज़िक्र किया है अपनी, आप हमारी किसी एक और वीडियो में ये सारा कुछ देख सकेंगे जो हमने अलग से तैयार की है। तो ये इमरान खान की कुंडली में भी जो पंडित राजकुमार शर्मा जी हैं वो ये कहते हैं कि ग्रहण योग लगा हुआ है, इसलिए उन पर बहुत सख्त वक़्त आ सकता है मुस्तक़बिल करीब में। पंडित जी का ये भी कहना है कि इमरान खान को गैर महसूस किए तरीके से कत्ल किए जाने का भी खदशा है। नाज़रीन, उन्हें जहर देकर या किसी ऐसी बीमारी का बज़ाहिर शिकार करके कत्ल किया जा सकता है, ऐसा कहना है पंडित राजकुमार शर्मा जी का। और इस हवाले से उन्होंने बड़े गैर महसूस तरीके से एक तारीख दी है, और उनके उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं वो मैं आपको दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि अगर वो 20 अगस्त तक जिंदा रहे तो मुल्क में आम इंतखाबात हो सकते हैं। बड़ी अहम टेक्निकल पेशगोई है उन्होंने की है कि अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कत्ल कर दिया गया तो मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी कि फिर आम इंतखाबात का इनकाद मुमकिन नहीं रहेगा। ऐसा कहना है पंडित राजकुमार शर्मा जी का। और उन्होंने कहा है कि अगर वो 20 अगस्त तक कत्ल होने से बच जाते हैं, जिंदा रहते हैं, या किसी बीमारी का शिकार होकर हलाक होने से, जाँ बहक होने से बच जाते हैं, तो फिर मुल्क में आम इंतखाबात होंगे और उन आम इंतखाबात में इमरान खान फतहमंद होगा और मुल्क का एक बार फिर वज़ीर आज़म बनेगा। जी नाज़रीन, और उन्होंने ये भी पेशगोई की है इसके साथ ही कि इमरान खान की वजारत उज़्मा के नए दौर में पाकिस्तान में अमन व शांति बहाल हो सकती है और मुल्क मुआशी खुशहाली के ट्रैक पर भी चढ़ सकता है। नाज़रीन, जो इमरान खान दो काम करेंगे, पंडित जी की पेशगोइयाँ हैं कि बरसर इक़्तिदार, दोबारा बरसर इक़्तिदार आने के बाद वो दो काम करेंगे। एक तो वह मुल्क का अमन व अमान बहाल करेंगे, मुल्क की सलामती के हवाले से अहम फैसले करेंगे, और दूसरा जो मुल्क को मुआशी इस्तेहकाम देंगे और जो महंगाई है, बेरोज़गारी है और जो मुआशी अबतरी है उसमें खासी कमी आएगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। ऐसा कहना है पंडित राजकुमार शर्मा जी का। इमरान खान की कुंडली पर उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान की कुंडली पर आसेब का साया देख रहा हूँ, इसलिए उन्हें मशवरा दूंगा कि वो जुलाई बहुत ही ज़्यादा एहतियात से गुजारें, बहुत ही ज़्यादा मोहतात रहें। उनके एग्जैक्ट अल्फाज हम आपको बता दें। उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। जी, ये पंडित जी के अल्फाज हैं कि इमरान खान को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना है अगले 2-3 जो हफ्ते, आने वाले 2-3 हफ्ते हैं उस दौरान। और उन्होंने ये भी कहा है कि खुदा न खास्ता इमरान खान की सेहत के मसाइल ख़राब होने का ड्रामा करके भी उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो हालात ख़राब हो जाएंगे और मुल्क में आम इंतखाबात मुनक्कद नहीं हो सकेंगे। ऐसी सूरत में मुल्क एक सिविल वॉर जैसी सूरत हाल में घिर सकता है। उन्होंने कहा है कि अगर मामलात ने ये सूरत इख्तियार कर ली तो फिर 2026 से 2028 के दौरान पाकिस्तान को 1970 और 1971 जैसी सूरत हाल दरपेश हो सकती है। खाकम बदहान हमारे मुंह में खाक, दोबारा पाकिस्तान को वैसी सूरत हाल पेश आए। लेकिन ये पेशगोई है पंडित राजकुमार शर्मा की, ये उनकी पेशगोई है। और उन्होंने तो खैर बहुत सी बातें की हैं, चूँकि वो हमारा दुश्मन मुल्क है नाजरीन, तो वहाँ के नजूमी और भी बहुत सा हमारे बारे में, हमारे वतन के बारे में कहते रहते हैं। वो चीज़ें हम यहाँ शेयर करना नहीं चाहते, लेकिन अब आपको इशारों कनायों में हमने सारी बात बता दी है कि जो 2026 और 2028 के दौरान उन्होंने 1970 और 1971 जैसे हालात पेश आने की जो पेशगोई की है पंडित राजकुमार शर्मा ने, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इन्हीं पेशगोइयों में पंडित राजकुमार शर्मा जी ने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो जन्म कुंडली है वो भी बहुत तशवीशनाक सूरत हाल बता रही है। और उन्होंने ये दावा किया है कि हालात किसी भी वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए इंतहाई ख़राब हो सकते हैं और उन्हें भी अपने बड़े भाई मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तरह अचानक मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क जाना पड़ सकता है। जी नाजरीन, न सिर्फ इमरान खान की जो जन्म कुंडली है उसमें तशवीशनाक सूरत हाल है, बल्कि मौजूदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जो जन्म कुंडली है उसके बारे में भी पंडित राजकुमार कृष्णा जी का ये कहना है कि उसमें बहुत ख़तरनाक सूरत हाल है और उन्हें अचानक अगले 3 से 4 माह, उन्होंने बताया कि शहबाज शरीफ की सियासत के लिए बहुत ख़तरनाक हैं
وہ حکومت میں نہ بھی رہے تو بھی ان کی سیاست کے لیے یہ آنے والے 3-4 ماہ بہت خطرناک ہیں، اس لیے انہیں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے، ایسا کہنا ہے پنڈت راج کمار شرما جی کا۔ ناظرین، ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اگر عمران خان زندہ رہے تو ملک میں الیکشن ہوں گے اور وہ دوبارہ وزیر اعظم بھی بنیں گے، دوسری صورت میں غیر جمہوری سیٹ اپ بنتا دیکھ رہے ہیں وہ۔ ناظرین، یہ ایسا کہنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہو سکتا ہے جمہوریت کا ہی بوریا بستر لپیٹ دیا جائے، مارشل لا لگ جائے، یا خدا نخواستہ کوئی اور ایسی تبدیلی آ جائے جس کا آئین میں ذکر نہ ہو۔ ناظرین، اسی طرح کی جو ایکسکلوسیو پیش گوئیاں ہیں اور جو ایکسکلوسیو ویڈیوز ہیں وہ لے کر ہم جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اب اجازت دیجیے۔ آپ اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔